आप लोग भी कुछ तैयारी करके आए? बोले नहीं कर रहे? करिए भाई, कब करें, प्रैक्टिस करना सीखिए। हाँ, और देखो बढ़िया बेटे, 25 9 25 ना मैच कर रहा है। टाइप ऑफ फ्रूट्स ना। तो बार बार बोला गया कि जड़ कितने प्रकार के हैं? जड़ मुख्यतः 2 प्रकार के, टैप रूट, एडवेंटिस। सर मतलब जो थोड़े रिश्तेदार होते हैं वो अपस्थानिक होते हैं। वो अपस्थान। जिसमें जो इकट्ठा मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, या इसी को झकड़ा जड़ बोलते हैं। झकड़ा जड़, झकड़ा जड़ का मतलब क्या होता है कि जो छिछड़े हुए होते हैं और गुच्छा बनाते हैं, जैसे बाजरे का, मक्के का, ज्वार का ना, धान का, गेहूं का, ये सभी जड़ क्या है? झकड़ा जड़। मूसला जड़ ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों, और ये एक बीजपत्री। आप डिसाइड भी कर सकते हैं भाई, जो जड़ एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? झकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़ कहते हैं, एडवेंटिटस रोज कहते हैं। और जो जड़ द्विबीजपत्री में पाई जाती है उसे मूसला जड़ कहते हैं ना। ऐसे भी डेफिनेशन डिसाइड कर सकते हैं आसानी से। तो आपका ये टैप रूट और दूसरा एडवेंटिटस रूट। तो फर्स्ट इज द टैप रूट ना, मूसला जड़। इस प्रकार की जड़ों में प्राथमिक जड़, प्रौढ़ पौधे में मुख्य जड़ के रूप में बनी रहती है। मुख्य जड़ के रूप में बनी रहती है, जो ऊपर की ओर मोड़ती है। पतली नीचे की ओर क्या होती है? पतली होती चली जाती है।
जिसमें द्वितीय एवं तृतीय जड़ें निकल आती है ना। प्राथमिक एवं द्वितीय जड़ों की शाखाओं को मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, मूसला जड़ तंत्र और मूसला जड़ में फर्क है, समझ है ना। मूसला जड़ किसमें पाया गया? मूसला जड़ क्या है? जो गहराई में वृद्धि करती है, ऊपर मोटी और नीचे पतली होती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन प्राथमिक और द्वितीय जड़ों की शाखाओं को मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ जी बना देते हैं। ये मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ जिसको बोलते हैं, द्वितीय जड़, तृतीय जड़ और ये मोटी वाली प्राथमिक जड़ ना। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? मूसला जड़ तंत्र। मूसला जड़ प्राथमिक जड़ उसी का भाग है ना। हाँ, मूसला जड़ जो है वही प्राथमिक जड़। ठीक, हाँ, जो मूसला जड़ है वही क्या है? प्राथमिक जड़। ठीक, दूसरा क्या है? अपस्थानिक जड़ ना। इस प्रकार की जड़ में प्रकार की जड़ में प्राथमिक जड़ स्वयं ही अल्पकालिक होती है
अल्पकालिक होती है और शीघ्र ही इसके तने के आधार से तने के आधार से बहुत सी जड़ें निकल आती हैं। हाँ, अल्पकालिक अल्पकालिक वाले थोड़े समय की, फिर जड़ती मतलब नष्ट होती रहती है, बनती रहती है ना। और शीघ्र ही तने के आधार से बहुत सी जड़ें निकल आती हैं। इनमें नीचे का द्वितीयक जड़ें नहीं होती है। इसमें द्वितीयक जड़ें नहीं होती, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ आदि। और ये वाली जड़ तक किसमें होती है? आम, जड़ों के कारण बनाना। हाँ, दाल वो सब उसी में, ये आम, नीम, जामुन ना, दलहन वाली फसल, तिलहन में तिलहन माने सरसों, अलसी, सोयाबीन, ये सब ना डाइकोटिलेडन्स है। हो गया? कौन? अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री, तो दो बीजपत्री का बोल रहा हूँ। दाल वाली फसलें द्विबीजपत्री है, मूसला जड़ है। मटर की जड़ देखो गहराई तक जाती है, अरहर का भी। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यदि बनाना जड़ों के कार्य ना, जड़ों की मुख्यतः निम्न कार्य। हाँ हाँ ना, केला एक बीजपत्री है ना, घास फैमिली का है, ग्रैमिनी फैमिली का है, घास फैमिली का है, म्यूजेसी। केले की फैमिली क्या है? म्यूजेसी। और हमारे गेहूं की क्या है? गेहूं की फैमिली क्या है? ग्रैमिनी या पोएसी। क्या बोलते हैं? ग्रैमिनी या पोएसी। दाल की फैमिली क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी। कद्दू की फैमिली को कुकुरबिटेसी। नहीं, वो सब BSc का आपके लिए, आपके लिए बस यही छोटा छोटा है सर।
ठीक। जड़ प्रकार क्या है? बाहु को स्थिर बनाना, दूसरा यांत्रिक कार्य से संबंधित रूप ना। पहला पौधों को स्थिर बनाना या जैविक कार्य, जैविक कार्य तो फर्स्ट स्टडी जैविक कार्य से संबंधित रूप। वीडियो एक फर्स्ट स्टडी जैविक कार्य से संबंधित रूपांतरण है। पहला नंबर क्या है? खाद्य पदार्थ को संचित करने वाली जड़ी, खाद्य पदार्थ को संचित करने वाली जड़ में मूसला जड़ों के रूपांतरण। नंबर 1 मूसला जड़ों के रूपांतरण। कुंभी रूप, कुंभी रूप जड़ कौन कौन सी जड़ कुंभी रूप होती है? सलजम, सलजम की ना। दूसरा दूसरा क्या है? तर्क। तर्क रूप जड़ किसमें पाई जाती है? मूली। तीसरा संघ, संघ रूप जैसे गाजर ना। और दूसरा क्या है? अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक ये समझ आया? गाजर, मूली और सलजम की ना। सर सलजम में चुकंदर भी आ जाएगा। हाँ इसी ठीक। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण क्या है? कंदिल जड़।
जैसे शकरकंद ना, शकरकंद की जड़, पुलकी की जड़ें जैसे डहलिया की जड़ जी, पुलकी की जड़, डहलिया। क्या ये खटपटाहट, ऊपर काम चल रहा है। अरे इसका काम का जरूरत नहीं। ग्रंथि जड़ें जैसे आमा हल्दी, अरे वो हल्दी का ही एक प्रकार है। हाँ वही हल्दी लेके आते हैं। मलिका में जड़ें मलिका माने वही क्या होता है, मोती के जैसा ना, तो क्या उसी जड़ है वाइटिस, वाइटिस अंगूर की जड़। हाँ हाँ नहीं, चोट में कहा अंगूर की जड़ ना। अरे ये वाली भी हल्दी पीस के लगा लेते हैं, काम चलो, काम कम करता है, वो ज़्यादा काम करता है। वलयाकार जड़ जैसे इपेकॉक, वलयाकार माने गोलक, जैसे इपेकॉक। हस्ताकार आर्टिस्ट, और दूसरा क्या है श्वसन, जैसे राइजोफोरा, ये राइजोफोरा कहाँ पाया जाता है, आसाम के दलदल में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं, नाम सुना सुंदरबन, आसाम में ये राइजोफोरा का पौधा होता है। तो जैसे उसका पेड़ निकला है ना, ये उसका पेड़ है मान लीजिए, वो जड़ें क्या होती हैं ऐसे, हाँ जमीन के ऊपर निकली रहती है, रिस्पिरेशन की हेल्प करती है। दलदल जब चिकनी मिट्टी होती है ना, मतलब मिट्टी के कण एकदम बारीक होते हैं, गैस अंदर मिट्टी में प्रवेश ही नहीं कर पाती, इसलिए उसको रिस्पिरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जड़ें बाहर निकली रहती है उस भूमि में, जो नहीं सड़ जाएगा इतना वो रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है श्वसन। एक पौधा और होता है सोनेरेसिया, क्या नाम था, सोनेरेसिया, और ये चल नहीं जाता, चल रहा ये टाइम कहाँ से लिखा, ये हाँ चल रहा 20 चल रहा, सही, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आर्ताग्राही जड़,
यही सब आएगा। ये 2 नंबर और ग्राहिकल कौन सी पौधे में पाई जाती है? ऑर्किड। ऑर्किड की जड़, प्रकाश संश्लेषण की जड़ सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का उपयोग इस समय चल रहा है ना, नवरात्रि में अक्सर आता है। नाम है भूखा खा रहे हैं तेजी से ना, चना मटर और खाना शुरू कर दो, चना मटर मूंगफली इसमें सब शुरू कर देंगे ना। नहीं खाना चाहिए। अरे नहीं खाएंगे कैसे चलेंगे? गांव के किसान लोग हैं, उनका काम में रूटीन में कमी थोड़ी आती है। कनो बाबा थोड़ी है कि आराम से बैठे हैं वो। उनका गाय का चारा डालना, खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, किचन का मैनेजमेंट करना, नहीं खाएंगे तो बेचारे कैसे चलेंगे? स्पेशली औरतों को ज़रूरी ही खाना चाहिए। उनको भाई ज़्यादा पोषक तत्वों की भी ज़रूरत रहती है वो ह्यूमन पुरुषों से, उनका खाना ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब अंधविश्वास में पढ़ के जो है लोग परेशान है, इसीलिए समझ नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। अभी देखो कौन सामने में कौन मेल फीमेल कम ताकतवर होने के रीजन उनकी बॉडी में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, और वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो बढ़ा नहीं सकते, वो अपनी ताकत को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन ले तो ताकत को बढ़ा सकते हैं। भाई कर्णम मल्लेश्वरी और वो अभी पहलवान कुश्ती की जो आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेल से भी जीत जाते हैं। तो 3 लोग हम जैसे तो कोई काम के ही नहीं है वहाँ, समझ रहे नहीं। जैसे हम लोगों का कोई मतलब नहीं उनके सामने, जो उन्होंने अपनी पावर कलेक्शन किया है। तो ऐसा नहीं है, आप ताकत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपका प्रैक्टिस के ऊपर ये है। हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं घटाएं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। आराम से बैठे रहेंगे हम मुर्दा की तरीके तो एकदम गायब हो जाएंगे जल्दी ही आप जो है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, बॉडी को जितना काम लेंगे, उतना ही पावरफुल हो जाएगी। तो साक्षी मलिक ना पहलवान जो थी, ये सब हरियाणा वाले। हाँ अरे भाई वहाँ सब कैंपस लगे हुए हैं, हर जिले में, हर ब्लॉक में स्पोर्ट का ग्राउंड है जो है, सरकारें में पर्याप्त हैं। घर वाले मेहनत कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं। यहाँ तो 2 लीटर दूध हुआ, 1 लीटर डेयरी में, आधा लीटर में चाय पी रहे हैं, दूध कम पी रहे हैं। मतलब 1 पाव पानी 1 पाव दूध मिला के चाय पी ले, खुशी हो गए। वहाँ का पर डे, हरियाणा तो मैं एक बार गया था, उनकी गिलास जानते हैं 350 ml की रहती है। क्या था? हाँ मतलब 400 ml की, 500 ml की गिलास है। यहाँ गिलास कौन है? ई वाली जिसमें पता चला कि पीते मानी गायब, शुरू नहीं किया कि खत्म। 100 ml वाली गिलास 75 वाली है। तो इसलिए तो भी प्रॉब्लम है, जब खाएंगे नहीं तो भाई कहाँ आप तंदुरुस्त होंगे। और एटमॉस्फेयर भी हमसे अच्छा है थोड़ा सा, जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा है। पंजाब वालों का भी वही हाल है, खाने पीने के नंबर 1 पे है सब। जब खाएंगे तभी तो ताकत आएगा। पता चला खा ही नहीं रहे हैं तो ताकत कहाँ से आएगी? और पता चला वहाँ, अभी तो 10 साल पहले मैं 15 साल गया था, वहाँ पता चला कि सारा काम मैनेजमेंट खेती बाड़ी का मैक्सिमम औरतें ही देखती थी। जो है इतना बड़ा बड़ा जो है चरी ले आ देती थी सिर पर लाद करके, जितना यहाँ 3 लोग ले आएंगे वो अकेले ले आ देते, गट्ठर बना के जो कपड़े का। तो ये क्या है कि जब खाना खाएंगे और उस खाने को पचाएंगे, ऐसा नहीं कि खा के बैठे हैं तो बीमार हो जाएंगे, उसको पचाओ हार्ड वर्क करके। इसलिए हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जैसे हमारा मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, ये सभी हैं जो हरियाणा से सटे हुए जिले, उसको असर रहता है ना देख देख के, तो वो लोग भी पावरफुल हैं जो
वहाँ के भी लोग कुश्ती पहलवानी में आगे हैं। वो सब पॉसिबिलिटी है अच्छा खाने की। हमारे यहाँ तो लोग खाना हमको लगता है जब खावे नहीं करते, बस पूरा करते हैं। हाँ, नाश्ता करते हैं, चाय पीकर 12 बजे तक चाय पी के काम चला लेते हैं। कहेंगे हम चाय पिए, अरे भाई चाय क्या पिए है, और तो आपका जो चाय पी लेते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम निकलना बंद हो जाता है और भूख नहीं लगती, खाली पेट पी लिए जो, तो कहाँ पावर आएगा। पावर आने के लिए अच्छा भोजन चाहिए ना, न्यूट्रिशन वाला भोजन चाहिए। वहाँ दूध इफराद है, हर घर में 50, 60, 40 लीटर दूध तो आना ही। उनकी भैंस से 10 लीटर 12 लीटर दूध देती है, हमारी 2 लीटर देती है। हाँ, और जो आया है उसको डेयरी में नपा दिए, जो बचा भी है मिल पा रहा है उसको भी निपटा दिया उस काम में, तो ताकत कहाँ से आएगी भाई। और सब्जियों का भी हम देखते हैं, जो लोग सब्जी बोते हैं अच्छा मार्केट ले जाते हैं, खराब खा लेते हैं। जो बचता ज़्यादातर लोग ऐसे हाँ, अच्छा पहले मार्केट भेज देंगे, जो बचेगा वो खा लेंगे। तो कहाँ से पावर आएगी भाई, खराब सामान खाने से आएगा, पॉसिबल नहीं। तो ग्रंथि जड़ी, चना मटर मूंगफली ना, नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स होता है। और रूट नोड्यूल्स क्या करता है, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को ले करके इनको देता रहता है। जो इसलिए चना मटर में कहाँ ज़्यादा यूरिया डालते हैं, नहीं डालते ना, क्यों नहीं डालते, क्योंकि वो रूट नोड्यूल्स वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है उसी की ये बैक्टीरिया इकट्ठा करेगा और इसको दे देगा। जब इसको दे देगा भाई, इसको क्या जरूरत है नाइट्रोजन ना, तो ये काम जो ग्रंथि जड़ें हैं क्यों होता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, वही बैक्टीरिया का काम है वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करना और प्लांट को प्रोड्यूस करना, दे देना, तो इनको नाइट्रोजन की जरूरत भी कम होती है। नेक्स्ट चूसण जड़ें, सकिंग। चूसण जड़ें जैसे अमरबेल देखो, अमरबेल का पौधा अक्सर बैर नहीं होता, बैर के ऊपर पीला पीला देखो झाला बना कर रहता है, वो अमरबेल है। वो क्या करता है, जिस पौधे पर रहेगा उसे सुखा देगा, चूसता रहता है। हाँ, उसका बनाया खाना ये स्वयं खाता है। हाँ, पैरासाइट है ये, एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ प्लांट्स है। हाँ, पेड़ पे ही रहेगा और उसके टहनियों में घुस करके उसके बॉडी में जितना भी पौष्टिक पदार्थ बनेगा ये चूस लेंगे। हाँ, जड़ें उसके पतली पतली जड़ें होती हैं, पेड़ की शाखाओं में घुस जाती हैं और उसका पोषण ये लेता है। जैसे मनुष्य के शरीर पर अगर जूं चीलर बैठ जाए बाल ओल में ना, तो वो क्या करेगा, उसका ब्लड वो खाता रहेगा, मनुष्य सूख जाएगा। या फंगस इन्फेक्शन बॉडी पे हो जाए तब भी वही हाल होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। उनका भी फंगस लग जाए बॉडी में, जैसे लगे रहते हैं दाद का, तो वो क्या करते हैं, इसको उनको खाते रहते हैं और बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए, वो भी खा के ख़त्म कर देंगे 1-2-4 महीने में, बड़ी से बड़ी लकड़ी को जो, ये सब नुकसान है। इसलिए इसको बोलते हैं चूसण। फणमूल की जड़, अजूबा जाते ही पता चलता ना, पत्थर चक्र, आर्किड अलग अलग। हाँ, ये आर्किड हस्ताकार और आर्किड क्या है, आर्द्रता का है। ठीक है, दूसरा है ये लेवल कर लिया पूरा, ऊपर करें, याद रखिए एग्जाम में यही सब आएगा। यांत्रिक कार्य से संबंधित जड़ ना,
यांत्रिक माने सहायता और जैविक कार्य माने प्रोडक्शन तैयार करना, यूज करना है ना, ये सपोर्ट में है यांत्रिक कार्य से संबंधित चल। पहला नंबर है अवस्तंभ जल। अवस्तंभ जल जैसे गन्ना, गन्ना की जड़ देखा जमीन से बाहर में थोड़ा सा निकली रहती है। गन्ना की जड़ ऐसे होती है जो ये बना, समझ ना, इसी तरीके गन्ना की जड़ होती है। हाँ, चूंकि उसका पेड़ लंबा जाता है, कुछ तो उसकी जड़ें देखो उसकी गांठ गांठ पे भी निकल आती है, सपोर्ट प्रदान करने के, जैसे पौधा गिरे नहीं। हाँ, बाजरे में भी उसी तरीके का होता है थोड़ा, और उसमें मक्का में भी ऐसे दिखता है, मक्के की जड़ ना। तो ये अवस्था में जड़ किसमें पाई जाती है? गन्ना में स्पेशली। और केवड़ा, केवड़ा जानते हैं? एक केवड़ा जल मिलता है, केवड़ा जल सुना है कभी? शरबत में मिलाते थे, शरबत में मिलाते थे तो उसका टेस्ट आ जाता था केवड़ा जल। वो पौधे से निकला हुआ रस है। हाँ, केवड़ा जल। अस्तबहुल जैसे बरगद, रबर। बरगद, रबर, संकुचनशील जड़ें, संकुचनशील जड़ें जैसे केसर तथा राइजोम। केसर और राइजोम में क्या हंस रहे हैं? वक्रमूल जैसे सेमल और पीपल। हाँ हाँ, वक्रमूल, सेमल, पीपल। और वही जड़ें पान, काली मिर्च। हाँ, सेवल का पौधा देखा होगा, उसका रेड कलर का फ्लावर निकलता है, बड़ा सा पेड़ होता है, गर्मी में उसका फ्लावर आता है। हाँ हाँ, रेड कलर, रेड क्या उसको बोलते हैं? हाँ हाँ, उसका उड़ता भी है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद वो रुई के जैसा रहता है उसके फलों को उड़ाने के लिए। हाँ, मदार के जैसा, लेकिन उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है सेमल। हाँ, फ्लावर तो इतना देखिए पत्ती गायब हो जाएगी इसमें, उस तरीके का फ्लावर। ये जो आपका कॉपी का कवर है, इसी तरीके का फूल होता है। हाँ, नीचे गंदगी खूब करता है गर्मियों में अक्सर जो है। सेमल, पीपल, पान और काली मिर्च तथा फ्लावी जड़ें जैसे जूसिया। जूसिया, प्लावी, प्लावी माने तैरने वाला। नहीं, हो गया आज का वीडियो, खत्म करिए।